स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जो आरबीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो पर कमेंट करना आप जो मैं क्वेश्चन के अंदर पूछता जाऊँ, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। प्लस आरबीआई के जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, उनके लिए जनवरी फरवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा मार्च और फरवरी। तो फरवरी के क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आज मैं पढ़ाऊंगा मार्च के 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा और इसके अलावा पार्ट 2 और 3 भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, प्लस फरवरी के क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करना 101 क्वेश्चंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी ईसीजीसी पीओ बाय एचपी सक्सेस क्लासेस। ठीक है, तो आपको वो 101 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फरवरी के, वो पूरे देखना। प्लस आरबीआई अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं, उनको कौन कौन सी और वीडियो देखनी है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी, वो है फुगाकू। ये कौन से कंट्री का है, जापान का है। प्लस इंडिया के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, वो है परम सिद्धि। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया है, वो दिया है अरुंधति सुब्रमण्यन जी को। ठीक है, और उनकी पोइट्री का नाम क्या है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। तो इंग्लिश में साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया है, अरुंधति सुब्रमण्यन जी को। किसके लिए दिया है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। तो एआरसी है ना, एनपीएम मैनेजमेंट के लिए निर्मला सीतारमण जी ने बजट के अंदर अनाउंस की थी कि हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं एनपीएम मैनेजमेंट के लिए। तो उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, उनका नाम है पल्लव मोहपात्रा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड व्हील्स ऑफ लव ए होलिस्टिक प्रोग्राम टू सपोर्ट पेरेंटहुड। तो पेरेंटहुड को सपोर्ट करने के लिए व्हील्स ऑफ लव कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया टाटा मोटर्स ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। तो फरवरी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर दिया है आर अश्विन को लिए। ठीक है, प्लस जनवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर दिया है ऋषभ पंत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस के वापस रिलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, वो है दुष्यंत चौटाला जी। पहले भी ये थे, इनको रिलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन द डिफेंस स्पेयर बाय इंडिया। तो प्रायोरिटी 1 पार्टनर है ना डिफेंस स्पेयर के लिए, इंडिया का प्रायोरिटी 1 पार्टनर कौन बना है, वो बना है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स सीएम लॉन्च द घरों की पहचान चेलिक नाम। घरों की पहचान चेलिक नाम, इसका इंग्लिश में मतलब है डॉटर्स नेम इज ए होम्स आइडेंटिटी स्कीम। तो ये लॉन्च की उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम का नाम बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ जन औषधि दिवस सेलिब्रेशन इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 1 मार्च से 7 मार्च तक 2021 तक। तो जन औषधि दिवस का कौन सा एडिशन बनाया, तो ये तीसरा एडिशन था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, जो आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। ठीक है, आगे चलते हैं, विच एक्टर हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर मेल इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड के किसको दिया है, मोशन पिक्चर ड्रामा के अंदर, तो वो दिया है चैडविक बोसमैन को। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच फुटबॉल टीम हैज वॉन द आईएसएल लीग फुटबॉल विनर्स शील्ड। तो आईएसएल फुटबॉल की लीग होती है ना, आईपीएल जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे फुटबॉल की लीग होती है आईसीएल, तो जीता है मुंबई सिटी एफसी ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 59 to 60 ईयर्स। तो रिटायरमेंट एज है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो 59 से 60 कर दी तमिलनाडु ने। ठीक है, और ओला इलेक्ट्रिक अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट खोल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो तमिलनाडु के होसूर के अंदर। अगला क्वेश्चन, नेम द फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर फ्रॉम इंडिया हु हैज बीन फेलिसिटेड विथ यूनाइटेड नेशंस एशिया एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन का एशिया इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया है, किनको दिया है, तो वो दिया है फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर है इंडिया के, उनका नाम है शश्मिता लंका। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो वो दिया है नरेंद्र मोदी जी को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। नाइजर के नए प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मोहम्मद बाजूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए मातम वेंकट राव। ठीक है,
तो देखो हेडक्वार्टर, बैंक के हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये बैंक के हेडक्वार्टर की वीडियो इस चैनल पे अपलोड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक है, और नॉर्मल जो बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका हेडक्वार्टर है। तो वीडियो जरूर देख लेना, 8 मिनट की वीडियो है, जल्दी खत्म हो जाएगी और आप लोगों को याद भी हो जाएंगे, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो और जिनके लास्ट में इंडिया आता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो ये ट्रिक भी बता रखी है मैंने, आप देख लेना वीडियो। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च द 100 डे लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन। तो कैच द रेन कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये 100 दिन का कैंपेन है। मिनिस्ट्री ऑफ, अब जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके अंडर है? तो उनका नाम बताना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉलेस्ट चेनाब रेल आर्क ब्रिज इन जम्मू कश्मीर इज बीइंग बिल्ट बाय। तो चेनाब रेल आर्क ब्रिज है ना, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, आर्क ब्रिज। तो ये किन्होंने बनाया है? तो ये बनाया कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पीआईबी के है ना डायरेक्टर जनरल किनको बनाया? वो बनाया जयदीप भटनागर जी को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, IRDAI हैज इशूड डायरेक्शन टू ऑल जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू मैंडेटरी ऑफर ए स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिसी? इस पॉलिसी का नाम है सरल सुरक्षा बीमा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि IRDAI ने क्या, जितनी भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ना, उनको बोला है कि एक मैंडेटरी करनी होगी आप सबको एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सबको मैंडेटरी करनी होगी। उसका नाम है सरल सुरक्षा बीमा। क्लियर? IRDAI का हेडक्वार्टर भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लॉन्च की हरियाणा ने। हरियाणा की सीएम का नाम बताना, गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च द विच सैटेलाइट ऑफ DRDO विच इज डेवलप्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इसरो ने है ना DRDO कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की? उसका नाम है सिंधु नेत्रा। क्योंकि क्योंकि DRDO ने क्या डेवलप की थी? सिंधु नेत्रा। क्योंकि ये है ना अपना देखना चाह रही है कि मिलिट्री और मर्चेंट नेवी की शिप है ना इंडियन ओशन में क्या कर रही है, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रहलाद सिंह पटेल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ माँ बमलेश्वर देवी टेम्पल इन विच स्टेट। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने ना फाउंडेशन स्टोन रखी है, मतलब आधारशिला रखी डेवलपमेंट ऑफ माँ बमलेश्वर देवी टेम्पल, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, NHAI हैड created a Limca Book of Records by constructing a 25.54 kilometer long 4 lane between विजयपुर सोलापुर नेशनल हाईवे 52 इन रिकॉर्ड टाइम्स ऑफ हाउ मेनी आवर्स। तो 18 घंटे के अंदर क्या किया NHAI ने? 25.54 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन हाईवे बनाया है। कहाँ? विजयपुर और सोलापुर के बीच में। और कौन से हाईवे पे? नेशनल हाईवे 52 के ऊपर। कितने टाइम में? 18 घंटे के अंदर। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट published by the World Bank, how many countries in the world offer full equal rights for women? वुमेन के लिए फुल इक्वल राइट्स है ना, ये कितने कंट्री ने दिया है? वो दिया है 10 कंट्री टोटल। ठीक है? ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था, वापस देखते हैं एक बार, कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके अकॉर्डिंग कितनी कंट्री है ना ऑफर करती है फुल इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। तो मतलब मेन और वुमेन है ना दोनों इक्वल है। तो ये टोटल 10 कंट्रीज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच 2 प्लेसेस हैव बीन चूजन बाय इंडिया एंड नॉर्वे टू वर्क जॉइंटली इन द एरिया ऑफ मेरीन स्पेटियल प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है? तो ये लक्षद्वीप पुडुचेरी में क्या कर रही है? इंडिया और नॉर्वे मिलकर ना मेरीन स्पेटियल प्लानिंग पे काम करेगी, इस एरिया में काम करेगी। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, 30th बिहारी पुरस्कार फॉर 2020 विल बी गिवन टू होम फॉर हिंदी बुक टाइटल तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो 30वां एडिशन था बिहारी पुरस्कार का, किसको दिया है? वो दिया है मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया है। और कौन सी बुक है? हिंदी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप। तो 2023 को है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया कि 2023 को है ना मिलेट्स का ईयर मनाएंगे अपन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो मिलेट्स होता है बाजरा। तो इंडिया ने बोला था, यूनाइटेड नेशन को ऑफर किया था कि 2023 को मिलेट्स का ईयर बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द 2021 नूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। तो ह्यूमन राइट्स अवार्ड है ना न्यूरेमबर्ग का, वो दिया है शेरगुल सोतबे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, काफ़ी जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। 75 क्वेश्चन पूरे देखना।
अगला क्वेश्चन है रमेश पोखरियाल निशंक हैज इनॉग्रेटेड द 29th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021, व्हाट इज द थीम। तो पहली बात ये कि ये कौन सा एडिशन था, 29वां एडिशन था, किसका था, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो था ना, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, उसका 29वां एडिशन था, किसने इनॉग्रेट किया, तो ये किया है अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी कमेंट सेक्शन में बताना। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विच कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इंडिया और रशिया मिलकर बना रही है। ठीक है, और ये क्या हो रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल का है ना सेल कर रही कौन सी कंट्री को मिलेगी ये, तो ये मिलेगा फिलीपींस को। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल है ना इंडिया और रशिया मिलकर बना रहा है पहली बात तो, और फिर ये है ना ब्रह्मोस मिसाइल की सेल होगी, अभी सेल स्टार्ट कर दी, तो कौन सी कंट्री को ये सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल मिलने जा रही, तो ये फिलीपींस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, नरेंद्र मोदी जी। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, तो इंडिया की पहली है ना इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है कर्नाटक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इन मिलियन प्लस कैटेगरी। तो मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर है ना, तो पहली सबसे अच्छा अवार्ड है ना म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे है इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसको दिया है, वो दिया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स हैज एक्वायर्ड व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक इन गंगावरम पोर्ट लिमिटेड फॉर 1954 करोड़। तो 1954 करोड़ के अंदर है अडानी पोर्ट्स 31.5% स्टेक खरीद रही है गंगावरम पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज हैज लॉन्च्ड विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाई एंड सेल बॉन्ड्स एज वेल एज डिबेंचर्स इन सेकेंडरी मार्केट। तो एक्सिस सिक्योरिटी ने है ना इल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसके लिए, ये बॉन्ड्स को है ना खरीदने और बेचने के लिए और डिबेंचर के लिए भी। तो क्या लॉन्च किया, इल्ड, YIELD, याद रखना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे की लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 29 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज 130 ट्राइब इंडिया शोरूम एंड कैफे ऑफ ट्राइब इंडिया लॉन्च बाय अर्जुन मुंडा। तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी अर्जुन मुंडा है, तो उन्होंने क्या है 130वां ट्राइब इंडिया शोरूम लॉन्च किया है, वो कहाँ किया है, LBSNA मसूरी के। ठीक है, मसूरी के अंदर लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन और वेटरन्स की कमिटी का ना चेयरपर्सन बनाया मेरी कॉम जी को। और सॉरी, कमेंट सेक्शन में बताना मेरी कॉम जी है ना ये कौन सी स्टेट से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये बनाया है लीजिया नोरोन्हा। तो लीजिया नोरोन्हा जी को क्या बनाया है, कि इन्होंने अपॉइंट किया है यूनाइटेड नेशन के चीफ एंड एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP का एक तो सेक्रेटरी जनरल बनाया है, ठीक है, प्लस न्यूयॉर्क ऑफिस है ना उसके भी हेड बनाया है। किनको बनाया, लीजिया नोरोना को। अगला क्वेश्चन है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये किसके अंडर है, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है ना, इसके हेड कौन है, प्लस इंडिया है ना मैरीटाइम इंडिया समिट ऑर्गेनाइज करने जा रही है, तो इसका पार्टनर कंट्री कौन है, तो पार्टनर कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, प्लस डेनमार्क ऐसा कंट्री है जो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है, आइलैंड होगा वो एनर्जी आइलैंड बनाने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, याद रखना। प्लस मैरीटाइम इंडिया समिट इंडिया होस्ट करेगा, तो इसकी पार्टनर कंट्री कौन है, वो है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, नेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस। लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण जी। अगला क्वेश्चन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कमेंट सेक्शन में बताना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। क्वेश्चन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड हुम एज प्रेसिडेंट एंड CTO। तो प्रेसिडेंट CTO किनको बनाया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो बनाया शरद गोखलानी जी को। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट
वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ द न्यूयॉर्क। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किनको बनाया, वो बनाया नूरन हसन जी को, नूरन हसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ बिजनेस किस्त सुरक्षा प्रोडक्ट। तो बिजनेस किस्त सुरक्षा प्रोडक्ट लॉन्च किया HDFC ERGO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑब्लिक्यूटी हैज टॉप द मेडल टैली इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप किसने किया है मेडल टैली के अंदर, वो किया जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, विच सिटी हैज टॉप्ड इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने क्या किया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर कौन सी सिटी टॉप पे है, तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, प्लस लेस देन मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर कौन है, वो है शिमला। ठीक है, दोनों याद रखना। विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन वुमेन्स लीग। तो इंडियन वुमेन्स लीग कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, वो है उड़ीसा। ठीक है, वर्ल्ड, अगला क्वेश्चन है 50, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी CRCL न्यू दिल्ली एज ए रीजनल कस्टम्स लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर और कौन कौन से हेडक्वार्टर है, दो काफ़ी फेमस हेडक्वार्टर है, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हेडक्वार्टर की वीडियो भी मैंने अलग से बना रखी, वो भी आप पूरी देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल एंड लेबोरेटरी जो न्यू दिल्ली के अंदर है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया रीजनल कस्टम लेबोरेटरी फॉर एशिया पैसिफिक के लिए। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैव बीन मर्ज्ड एंड नाउ इट विल बी नोन एज संसद टीवी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO। तो क्या है, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी है ना, इनको मर्ज कर दिया है, उसका नाम रखा है संसद टीवी। तो इसके CEO बने रवि कपूर जी को। अगला क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स will participate for the first time in exercise in Al Dhafra Air Base in UAE. What is the name of the exercise? तो एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग है ना, इंडियन एयरफोर्स इंडिया और यूएई के बीच की एक्सरसाइज है, तो इंडियन एयरफोर्स है ना अल दाफरा के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रही डेजर्ट फ्लैग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी अनाउंस द रिलीज ऑफ द फाइनल रैंकिंग्स ऑफ म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, विच म्यूनिसिपल हैज टॉप्ड इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो म्यूनिसिपल, कौन सी म्यूनिसिपलिटी है ना, वो टॉप आई है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। तो और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर तो वो है बेंगलोर मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर। प्लस म्यूनिसिपलिटी की बात करते हैं, वो मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर। प्लस लेस देन मिलियन कैटेगरी में दिल्ली, दिल्ली म्यूनिसिपल पार्टी है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड ए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च एट IIT रुड़की। तो स्टेट ऑफ आर्ट है ना ड्रोन के लिए, ये सेंटर लॉन्च किया है VK सारस्वती जी ने। क्वेश्चन ये है कि हु हैज इनॉग्रेटेड ए स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ड्रोन के लिए ना IIT रुड़की के अंदर किन्होंने इनोग्रेट किया, ये किया है VK सारस्वती जी के लिए। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड हैज बैक द इंडियन कार ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इट्स i20 कार इन इट इज विच कंट्रीज कंपनी। तो Hyundai मोटर को है ना इंडियन कार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, किसके लिए, i20 कार के लिए। तो ये ये i20 कार है ना, ये कौन सी कंट्री की कंपनी है ना, तो Hyundai मोटर है ना, ये दिया है साउथ कोरिया कंपनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड को क्या मिला है इंडियन कार ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फॉर इट्स i20 कार। तो Hyundai मोटर इंडिया है ना, ये कौन सी कंट्री कंपनी है, ये साउथ कोरिया कंपनी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल है ना हर एग्जाम में है ना ये कार से रिलेटेड जो कंपनियां है ना, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले एक बार बुलेट, तो रॉयल इनफील्ड का ऑफिस पूछा था SBI क्लर्क मेंस के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विथ विच बैंक SBI जनरल इंश्योरेंस हैज साइंड एन बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने है ना बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया है इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर। तो बैंक की वीडियो के अंदर ये भी बताया बैंक हेडक्वार्टर के अंदर कि जिन बैंक का नाम इंडिया से स्टार्ट होता है ना, उनका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रैंक द एज टॉप परफॉर्मेंस इन डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बाय दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसका मतलब ये है कि कौन सा स्टेट टॉप है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मतलब
जितनी भी भूमि है ना उसका डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड के अंदर कौन सा स्टेट टॉप में है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन इंडियन कंपनी ओमेगा सिकी विल सेटअप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन विच कंट्री। तो ओमेगा सिकी है ना, ये बांग्लादेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ए न्यू बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड इज ऑथर्ड बाय होम, राजीव मल्होत्रा। अच्छी बुक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजीव मल्होत्रा जी ने कौन सी बुक लिखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी इज। तो 2021 के अंदर है ना, फरवरी के अंदर टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, तो वो हुआ 1,13,143 करोड़। कितना हुआ, 1,13,143 करोड़। डाटा पूछ रहे तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच बैंक विल प्रोवाइड 100 करोड़ टू गुरुग्राम बेस्ड हॉस्पिटल चेन मेदांता टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए ना मेदांता गुरुग्राम बेस्ड हॉस्पिटल है, उसको 100 करोड़ लोन किसने दिया है, वो दिया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर भी बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ह्यूमन राइट काउंसिल के फर्स्ट इंडियन कौन है जो चेयरपर्सन बने, उनका नाम है अजय मल्होत्रा जी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक्स एंड एनिमल साइंसेज, केटल पार्क बोलते हैं उसको, वाज इनोग्रेटेड रिसेंटली। तो केटल पार्क है ना एशिया का लार्जेस्ट, वो कहाँ बनने जा रहा है, वो बनने जा रहा है सालेम तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन बाय विच ईयर ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड ऑल ओवर कंट्री। तो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है ना, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ईयर में ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री के अंदर क्रिएट हो जाएगा, वो होगा 2024 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन conferred with the Genome Valley Excellence Award for the year 2021 during the BioAsia 2021। तो जिलोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया है, वो दिया है भारत बायोटेक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इन एसोसिएशन विद विच आईआईटी द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज टू फॉर्म ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। तो गेमिंग और अदर रिलेटेड एरियाज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए पार्टनरशिप की है आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस ए 100 मिलियन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए ना 100 मिलियन कौन सी बैंक ने दी है, तो ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन, गोवा स्टेट गवर्नमेंट हैज जॉइन हैंड्स विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड फ्री स्किल्स ट्रेनिंग टू यूथ। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोवा ने है ना, गोवा स्टेट ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, तो गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने आईबीएम के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए की है, फ्री स्किल ट्रेनिंग के लिए। कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, ईपीएफओ हैज रिटर्न द इंटरेस्ट रेट फॉर 2021 एट, तो 8.5% की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 एट साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स गिवन बाय वेन इफ्रा। ठीक है, तो चैंपियन पब्लिशर अवार्ड दिया द हिंदू ग्रुप को। अगला क्वेश्चन, द इंडिया हैज साइंड ए पैक्ट विथ विच कंट्री फॉर द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, तो ये है फिलीपींस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रैंक फर्स्ट इन द 11th क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो 2021 के अंदर है ना, कौन सा वर्ल्ड के अंदर है बेस्ट इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, वो है मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो अस्सी के लिए ना शेड्यूल कास्ट के लिए नए चेयरमैन बने विजय सांपला जी। अगला क्वेश्चन, विच टीवी सीरीज हैज वॉन द बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा अवार्ड एट द 70th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो ये दिया है द क्राउन मूवी को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी, प्लस इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और आपकी जो भी क्यूरी हो कमेंट करना मेरे को, मैं आपकी क्यूरी सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे।